बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पैगाम ज़िंदगी के एपिसोड उम्मीद के साथ आरिफ अलवी हाज़िर खिदमत है। पिछली किसी नशिस्त में मैंने अर्ज़ किया था तामीर खुदी के हवाले से कि हम ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों और तकाज़ों में उलझ कर अपने आप पे तवज्जो, अपनी शख्सियत की तामीर पे तवज्जो नहीं देते। इस हवाले से चंद चीज़ें मज़ीद मेरे ज़हन में आई थी। अमूमन जो हमारे शख्सी रद्द अमल होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो मुआशरती रिश्तों, इंटरेक्शन के जितने लिंक्स हैं, उनके रवैयों के नतीजे में हमारे रद्द अमल डेवलप होते हैं। उर्फ़ आम में गुस्सा की शक्ल में निकलता है, बढ़ते बढ़ते वो हसद, कीना, ज़िद, इंतकाम बहुत सारी शक्लों में ज़ाहिर होता है। तामीर खुदी के हवाले से अगर हम अपने रिएक्शन के हवाले पे गौर करें, एक तो वो रिएक्शन है कि जो उस मुतल्लिका शख्स के सामने ज़ाहिर हो गया, वो कि उसके पहलू से भी इस चीज़ का ख्याल हमें हर सूरत रखना चाहिए कि अव्वल व आखिर इंसान को अपने वक़ार का लिहाज रखना है, अपने वक़ार का ख्याल रखना है। हम इन चीज़ों को गौर नहीं करते। जब गुस्सा आता है, बंदा रिएक्ट करता है, उस वक़्त उसकी कैफ़ियत क्या होती है, वो उसकी शख्सी कमज़ोरियाँ एक्सपोज़ हो जाती हैं। वो इर्द गिर्द के लोगों के सामने उसके वीक पॉइंट्स ज़ाहिर हो जाते हैं। गुस्से की हालत में इंसान के असाब पे काबू नहीं होता, उसके आवाज़ पे, लहजे पे, चेहरे के तासुरात पे, और वही चीज़ें अगर बाद में उसे बताई जाएं तो लामहल्ला उस पर नादम होता है, शर्मिंदा होता है। लेकिन मैं जिस पहलू की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ वो है कि वो वाक़या हो गया, किसी शख्स ने रिएक्ट किया, अब उसको लेके अगर हम तन्हाई में कुढ़ते रहेंगे, हम अकेले बैठे लेटे हुए, और इसी के साथ चीज़ जुड़ जाएगी कि हमारी नींद, अमूमन ये शिकायत होती है कि नींद देर से आती है, करवटें ले लेके नींद नहीं आती। हम गौर नहीं करते कि नींद न आने का सबब ये है कि हमारा ज़हन फारिग नहीं होता, हमारा ज़हन सोचों में उलझा होता है। तो सोचें क्या होती हैं? किसी के ज़्यादतियों के नतीजे में या कोई आने वाले खदशात के नतीजे में, खा वो माली मामलात हों, खा वो माशरती मामलात हों, तो किसी की अदम मौजूदगी में अकेले बैठ के अगर हम कुढ़ेंगे तो उसका सबसे पहले नुकसान किसको है? हमारी अपनी ज़ात को। वो शख्स तो सामने मौजूद ही नहीं है, उस शख्स के ऊपर तो कुछ असरात मुरतब ही नहीं हो रहे, गोया हम उसका सोच के सज़ा अपने आप को दे रहे हैं, और लामाला हमारे असाब मुतासर हो रहे हैं। और इसी से रिलेटेड फिर हमारा मैदा है, हमारे खून का दौरान है, पूरी बॉडी
मुतासर होती है, और नतीजा क्या होता है कि नींद देर से आती है, और सुबह इंसान उठता है तो फ्रेश नहीं होता। तो गोया हम अपनी शख्सियत के तामीर के पहलू से इस बात पे गौर करें कि बात जहाँ थी उसको वहीं ख़त्म करके जहन के ऊपर दबाव बिल्कुल ख़त्म कर दें। उस मामले को उतना उस वक़्त सोचें जिस वक़्त उसका इवेंट हो। बाद में उसको सोचना या उसकी मनसूबाबंदी करना, दिल भी दिल में सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखना, स्वयं अपने आप के साथ ज्यादती के। और फिर ये चीज़ ये कोई भी मनफी चीज़ रुकती नहीं, वो फिर बढ़ती है, और ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन बन जाती हैं। ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते अकेले में आवाज़ें बुलंद बातें करने तक पहुंच जाते हैं। माशरे में हमारा मुशाहिदा है, कई लोग, अकेला आदमी जा रहा है, बातें कर रहा है, हाथों से इशारे कर रहा है, मैं अब मिलेगा तो तब मैं देखूंगा। ये वो शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू हुई थी ख्यालात से, और बात शायद इस बीमारी को मारे खौलिया या कुछ इस तरह का नाम देते हैं कि खुद कलामी के हाथों के इशारों से बात कर रहे हैं, कभी इस तरफ देख के कर रहे हैं, कभी उस तरफ से देख कर रहे हैं। ये चीज़ें अगर वक्त के साथ सोचों को कंट्रोल ना किया जाए, उनके रुख को मुस्बत की सोच की तरफ न मोड़ा जाए, तो लामहाला ये चीज़ें शख्सियत को डैमेज कर देती हैं। इंसान के अंदर खुद एतमादी नहीं रहती, और इंसान मुस्बत कामों की करने की सलाहियत उसके ख़त्म हो जाती है। इसी ज़मीन में मैंने जिक्र किया था नींद का। तो नींद के बारे में एक वैसे बहुत सारी टिप्स हैं जिनके ऊपर असल अगर फोकस कर लिया जाए कि असल इशू क्या है। असल इशू क्या है कि ज़हन का इंतशार, उसे काबू करना है। उसको आप रोक लेंगे तो नींद ठीक आ जाएगी। और उसके लिए आजमूदा टिप्स बहुत सारी हो सकती हैं। मैं आजकल योगा कर रहा हूँ, तो योगा में चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सांस की मशकें भी हैं, मेडिटेशन भी है। तो उसमें मेडिटेशन के अंदर एक चीज़ ये है कि आप आंखें बंद कर चित्त लेटे हुए हैं, और ख्यालात को, चूँकि मेडिटेशन है ही बुनियादी तौर पे इंतशार ज़हनी को कंट्रोल करने का टूल, तो सांस अंदर जा रहा है तो आप यूँ सोचें, ये तसव्वुर करें कि नाक के ऊपरले हिस्से से अंदर जाके वो टकरा रहा है, और जब वो बाहर सांस आप निकाल रहे हैं, यानी यूँ खींचा तो ये इधर अंदर जाके टकराया, और फिर जब इसे आपने सांस को बाहर निकाला तो आप यूँ फील करेंगे यहाँ से आके टकरा के हवा में शामिल हो गया। अब चंद लम्हों के लिए इस मश्क को करें तो क्या होगा कि वो जो ज़हन के अंदर चलने वाली अपने आप को सजा देने वाली फिल्में हैं वो रुक जाएंगी और नींद आ जाएगी। तो वो जो मैंने अर्ज़ किया था कि अपने आप को वक्त हमें देना चाहिए। अपने आप को वक्त देंगे तो अपने वक़ार को भी बढ़ाएंगे। कौन सी बात कहाँ बोलनी है, कब और कितना रिएक्ट करना है, कब सोना है, कब जागना है, अपने आप को किस तरीके से एक्टिव और फिट रखना है, अपने आप को खुश रखना है, ये है अपने आप को वक्त देने के लिए। और इसी से जुड़ी हुई बात ये है कि हम जिस करीम रब के बंदे हैं, वो हमारी लामहदूद पहाड़ जैसी ख़ताएँ कदम कदम पे नज़रअंदाज फरमाता है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो लोगों की ख़ताओं की वजह से पकड़ता तो ज़मीन की पुष्ट पे चलने वाला कोई जानदार न बचता। तो वो रब जो हमारी इतनी ख़ताओं को न सिर्फ नज़रअंदाज फरमाता है, बल्कि अपनी पूरी शफ़क़तें
हमारी ज़रूरतों की तकमील की सूरत में हमारी ज़िंदगी के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए कायम रखता है, तो उस के शुक्र के तौर पर उसकी मखलूक के मनफी रवैयों के ऊपर हम अफ़्व दरगुज़र, जो अम्बिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुबारक सीरत है, अगर उसको इख्तियार करेंगे तो फिर हमारे अंदर मुस्बत चीज़ों का इजाफ़ा होगा, हमारी सलाहियतें बढ़ेंगी और हम मनफी सोचों के असरात से अपने आप को भी बचा सकेंगे और इर्द गिर्द के लोगों जो जिनका भी हमसे मुआमला हो वो हमसे वो खुशबू पाएंगे जो असल अम्बिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम और उनके सुर्खील आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है, जहाँ से मोहब्बतें फूटती हैं, जहाँ से राहतें फूटती हैं, जहाँ से दूसरों की केयर करने की मुबारक रवायात फूटती हैं, वो चीज़ें हमसे जब दूसरों को महसूस होंगी तो हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने का एक पहलू से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि रब्बे ज़ुल जलाल जिसने हमें इतना नवाजा, हम उसकी मखलूक में उनके मनफी रवैये के नतीजे में अच्छा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। जिसे कुरान हकीम ने यूँ फरमाया, इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, बुराई को भलाई के ज़रिए दूर करो, यानी उसको हटाओ या उसे फेस करो। तो उसका नतीजा क्या बताया, फ़ैज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन, तो इस सूरत में वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, कअन्नहु वलियुन हमीम, वो यूँ हो जाएगा गोया तुम्हारा गर्म जोश जिगरी दोस्त हो। रब्बे ज़ुल जलाल मुझे और आपको आसानियाँ अता फरमाए, मुआशरे में आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।